Good morning students, this is Anand Kant and I welcome you all from the core of my heart in my YouTube channel, that is Anand English Classes. Here we all have gathered to study the adverb chapter, and in adverb chapter we are going to study hardly. Okay, so let's get started. Hardly का अर्थ hardly is used in the sense of scarcely, almost not, unlikely, severely as an adverb before the main verb as. ठीक है, इसके hardly का प्रयोग हम लोग किस अर्थ में करते हैं? तो scarcely के अर्थ में, almost not, unlikely या severely के अर्थ में करते हैं, और ये एक एडवर्ब के रूप में आता है, बिफोर द मेन वर्ब आता है, यानी मेन वर्ब से पहले. ठीक है, हार्डली का प्रयोग कभी भी मेन वर्ब से पहले करेंगे, और किस किस अर्थ में करेंगे? तो स्केर्सली, ऑलमोस्ट नॉट, अनलाइकली या सिवियरली के अर्थ में करते हैं. ठीक ना, यानी कि मुश्किल से या शायद ही कभी. ठीक ना, मुश्किल से या शायद ही कभी, या सिवियरली यानी कि क्रूरता के साथ, क्रूरता से, इस सेंस में हम लोग करते हैं. ठीक है, जैसे देखते हैं कुछ इस चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे माई मदर इज़ हार्डली 50, मतलब मेरी माँ मुश्किल से 50 की है. ठीक, माई मदर इज़ हार्डली 50. ऐसे ही सी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज. सी हार्डली गेट्स अप बिफोर सन, वह मुश्किल से सनराइज या शायद ही सनराइज से पहले जगती है. ठीक ना. फिर ऐसे यू कैन हार्डली एक्सपेक्ट मी टू लेंड यू मनी अगेन, कि आप मुश्किल से ही मुश्किल से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपको दोबारा से पैसा दूं. ठीक है, ऐसे ही हैज़ बीन हार्डली ट्रीटेड. हार्डली यानी कि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रूरता से, है ना. तो ही हैज़ बीन हार्डली ट्रीटेड, उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया? क्रूरता से किया गया. ठीक है, मतलब जो एप्रोप्रिएट मैनर था उसके साथ वैसे नहीं किया गया. ठीक है, चलिए नोट 1 में देखते हैं कि हार्डली इज यूज इन द सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू सर्वाइव डिफ़िकल्ट कंडीशन एंड बैड वेदर. है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू सर्वाइव डिफ़िकल्ट कंडीशन, वीर हो, साहसी हो या निर्भीक हो, उस अर्थ में एज एन एडजेक्टिव के रूप में हार्डली का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, हार्डली इज यूज इन द सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू सर्वाइव डिफ़िकल्ट कंडीशन एंड बैड वेदर. ठीक है, चलिए जैसे बोलते हैं कि इस सेंटेंस से समझते हैं कि अ फ्यू हार्डली मैन रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन. तो यहाँ पर देखिए हार्डली क्या है? एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि मेन क्या है? नाउन है, और मेन को क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड? हार्डली, है ना. तो ये क्या आ गया? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया. ठीक ना, एडजेक्टिव है. और इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है कि अ फ्यू हार्डली मैन, मतलब हार्डली मैन मतलब कि ऐसा आदमी जो स्ट्रांग हो या एबल टू सर्वाइव डिफ़िकल्ट कंडीशन एंड बैड वेदर, है ना, जो निर्भीक, साहसी, इस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं. तो सेंटेंस हो गया अ फ्यू हार्डली मैन रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन. माउंटेन के टॉप पे कुछ ही हार्डली मैन पहुंच पाए, है ना. चलिए हम देखते हैं हार्डली मीन्स करेजियस, ब्रेव एंड फियरलेस. हार्डली का मतलब करेजियस, ब्रेव एंड फियरलेस भी होता है. ठीक है, जैसे बोलते हैं ही वर्क्स हार्ड मीन्स ही वर्क्स विद ग्रेट फोर्स एफर्ट, है ना. वाइल ही हार्डली वर्क्स मीन्स अगर कहें कि ही हार्डली वर्क्स, मतलब क्या हो गया कि ही वर्क्स ऑलमोस्ट नो और नॉट, वह लगभग में या शायद ही काम करता है. ही वर्क्स ऑलमोस्ट नो, वो शायद ही काम करता है ना. तो ही वर्क्स हार्ड मतलब वह ग्रेट फोर्स या ग्रेट एफर्ट के साथ काम करता है, जो हम इसको इस वर्ड हार्ड को उसके एक रेस्पेक्टिव वीडियो में समझा चुके हैं, है ना, जैसे प्रीवियस वीडियो में. तो ही वर्क्स हार्ड यानी कि ही वर्क्स विद ग्रेट फोर्स एंड एफर्ट. लेकिन अगर बोलें ही हार्डली वर्क्स, मतलब हो जाता है कि वह शायद ही काम करता है. ठीक है, यानी कि वह काम नहीं करता है इस सेंस में. ठीक है, चलिए इसीलिए हार्ड एंड हार्डली कैन नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ईच अदर. मतलब हार्ड और हार्डली को एक दूसरे के जगह पर रख करके वो सेंटेंस सेम मीनिंग में यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हार्ड का एक अलग मीनिंग होता है और हार्डली का अलग मीनिंग हो जाता है. ठीक है, चलिए हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली आर नेगेटिव वर्ड्स एंड शुड नॉट बी यूज्ड विद नॉट और अदर नेगेटिव्स. ठीक है,
ये तीनों जो वर्ड हैं, हार्डली, स्केर्सली या बेयरली, ये तीनों वर्ड जो हैं ये खुद में निगेटिव अर्थ रखते हैं। इसीलिए इसके साथ में इस सेंटेंस में अगर इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उस सेंटेंस में नॉट या किसी भी अदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे बोलते हैं आई कांट हार्डली बिलीव इट, है ना। तो ये क्या देख रहे हैं, कांट निगेटिव हो गया और हार्डली खुद में निगेटिव है, तो ये कहना गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आई कैन हार्डली बिलीव इट, मतलब मैं मुश्किल से इस बात को बिलीव कर सकता हूँ या मैं शायद ही तुम्हारे इस बात को विश्वास कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन हार्डली बिलीव इट ऐसा हो सकता है, लेकिन हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ में निगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, निगेटिव वर्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर है हार्डली एंड स्केर्सली कैन बी यूज टू मीन ऑलमोस्ट नेवर बट बेयरली इज नॉट यूज इन दिस वे। हार्डली या स्केर्सली जो होता है ये कैन बी यूज टू मीन ऑलमोस्ट नेवर, मतलब शायद ही कभी, ऐसा कि इस अर्थ में हम लोग इस दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बेयरली इज़ नॉट यूज इन दिस वे, लेकिन बेयरली को हम इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। ठीक ना, तो जैसे बोलते हैं इस तीनों वर्ड को अभी हम आपके सामने, हार्डली तो चल ही रहा है, स्केर्सली और बेयरली को अभी समझाएंगे तुरंत डीप में। जैसे ये बोलते हैं सेंटेंस, सी हार्डली एवर सीज पेरेंट्स दीज डेज। ठीक है, तो इस अर्थ में ये हार्डली यहाँ पर सही है, लेकिन सी बेयरली सीज हर पेरेंट्स दीज डेज ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, स्केर्सली और बेयरली को, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे। देखिए जैसे बोलते हैं ना, स्केर्सली क्या है, स्केर्सली खुद एडवर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ओनली, जस्ट या ऑलमोस्ट नॉट। ठीक ना, हार्डली और स्केर्सली लगभग में सेम मीनिंग रखता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है आई कैन स्केर्सली बिलीव इट, मैं मतलब कि मैं मुश्किल से इस बात को विश्वास कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा सेंटेंस बोलते हैं वी स्केर्सली एवर मीट, मतलब हम लोग शायद ही कभी मिले, नहीं कभी मिलते हैं। वी स्केर्सली एवर मीट, शायद ही कभी मिलते हैं। ऐसे ही स्केर्सली अ वीक गोज बाय विदाउट सम न्यू स्कैंडल इन द पेपर्स, शायद ही या मुश्किल से एक सप्ताह गुजरता होगा या गुजरता है जिस सप्ताह में कि पेपर में नए स्कैंडल के बारे में जिक्र ना हो। नए स्कैंडल मतलब स्कैंडल, गबन जो होता है ना, स्कैंडल के अर्थ में जो लोग जनरली बोला करते हैं कि पिछले जो भी नई सरकार बनती है वो बोलती है पिछली सरकार जो है वो पूरे के पूरे वो स्कैंडल्स थे उसमें। ठीक ना, तो गबन या भ्रष्टाचार इस टाइप का चीज़। ठीक ना, तो स्केर्सली अ वीक गोज बाय विदाउट सम न्यू स्कैंडल इन द पेपर्स, मतलब मुश्किल से एक सप्ताह भी नहीं गुजरता जिसमें कि पेपर में एक कुछ नए स्कैंडल के बारे में ना जिक्र हो। ठीक है, चलिए स्केर्सली का दूसरा अर्थ होता है used to say that something happens immediately after something else happens, मतलब कि दूसरा काम शुरू होने से पहले दूसरा काम, समथिंग हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स हैपन, मतलब कि कुछ हो रहा था उसके तुरंत बाद कुछ दूसरा चीज़ शुरू हो गया। इसके अर्थ में जैसे देखिए बोलते हैं ही हैड स्केर्सली पुट द फोन डाउन व्हेन द डोरबेल रैंग, पर मुश्किल से ही अपना फ़ोन रखा था कि डोरबेल बज गया, है ना। ऐसे स्केर्सली हैड द गेम स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन, मुश्किल से गेम स्टार्ट ही हुआ था कि तुरंत ही बारिश शुरू हो गई। तो स्केर्सली इज यूज टू से दैट समथिंग हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स हैपन्स। ठीक है, चलिए ऐसे ही तीसरा मीनिंग स्केर्सली का हम किस अर्थ में यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं इसका कि टू सजेस्ट दैट समथिंग इज़ नॉट एट ऑल रीजनेबल और लाइकली, कि कोई चीज़ बिल्कुल ही रीजनेबल नहीं है। इसके अर्थ में हम लोग भी इसके भी अर्थ में स्केर्सली का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं इट वॉज स्केर्सली एन ओकेजन फॉर लाफ्टर, कि ये शायद ही कोई ओकेजन था आपके हंसने का, मतलब आप बेकार में हंस रहे हो या यहाँ पे आपको नहीं हंसना चाहिए था, है। तो क्या बोले कि स्केर्सली इज़ यूज टू सजेस्ट दैट समथिंग इज़ नॉट एट ऑल रीजनेबल और लाइकली, कि यहाँ पर ये चीज़ करना रीजनेबल नहीं था,
तार्किक नहीं था, है ना, तर्कयुक्त नहीं था। तो जैसे सेंटेंस में समझाए कि इट वॉज स्केर्सली एन ओकेजन फॉर लाफ्टर, इट वॉज स्केर्सली एन ओकेजन, नहीं किस चीज़ के लिए, तो फॉर लाफ्टर, हंसने के लिए शायद ही ये एक ओकेज़न था जो आप हंस रहे हो, नहीं। तो स्केर्सली का ये 3 तरीके से हम लोग अलग अलग प्रयोग देखे हैं, ठीक है। अब बेयरली को थोड़ा देखते हैं। देखिए बेयरली में क्या है कि बेयरली का बेयरली को भी हम लोग 3-4 तरीके का मीनिंग इसका निकल के आता है। पहला है जैसे बोलते हैं इन अ वे दैट इज़ जस्ट पॉसिबल बट ओनली विद डिफ़िकल्टी, कि एक ऐसा तरीका जो कि जिससे कि कोई चीज़ पॉसिबल तो हो लेकिन बहुत ही मुश्किल से हो, बट ओनली विद डिफ़िकल्टी, ठीक। जैसे बोलते हैं द म्यूज़िक वॉज बियरली ऑडिबल, जो म्यूज़िक बज रहा था वो बियरली ऑडिबल था, मतलब पॉसिबल तो था, सुनाई तो दे रहा था लेकिन बहुत ही मुश्किल से सुनाई दे रहा था, ओनली विद डिफ़िकल्टी, ठीक। जैसे बोलते हैं दूसरा सेंटेंस इसका देखते हैं शी वॉज बियरली एबल टू स्टैंड, वह मुश्किल से खड़े होने में सक्षम थी, है ना, खड़ी हो पा रही थी, मतलब खड़ी तो थी, खड़ी हो भी पा रही थी लेकिन बहुत विद डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल हो रही थी उसको खड़े होने में, ठीक है। चलिए बियरली का दूसरा मीनिंग होता है इन अ वे दैट ऑलमोस्ट डज नॉट हैपन और एग्जिस्ट, ठीक है। क्या बोले, इन अ वे दैट ऑलमोस्ट डज नॉट हैपन और एग्जिस्ट, मतलब जो लगभग में ना ही होता हो या ना ही होता हो, इस अर्थ में। जैसे बोलते हैं सी बियरली एक्नॉलेज्ड हिज प्रेजेंस, शी बियरली एक्नॉलेज्ड हिज प्रेजेंस, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ, दैट डज नॉट हैपन, नहीं क्या नहीं हुआ, तो वह लड़की जो है उसके प्रेजेंस को न के बराबर एक्नॉलेज की, है ना, यानी संज्ञान नहीं ली कि वो आदमी वहाँ पे खड़ा है या उसका प्रेजेंस है या वहाँ पे, तो सी बियरली एक्नॉलेज्ड हिज प्रेजेंस, ठीक है, मतलब संज्ञान नहीं लेना हो गया, है ना। ऐसे ही देयर वॉज बियरली एनी स्मेल, कि मतलब क्या बताया बियरली का मीनिंग दूसरा अभी कि इन अ वे दैट ऑलमोस्ट डज नॉट हैपन, मतलब कि ना ही हो वहाँ पे ऐसा, तो देयर वॉज बियरली एनी स्मेल, मतलब कि सुगंध ना के बराबर था या गंध उसमें ना के बराबर था, देयर वॉज बियरली एनी स्मेल, ठीक है। चलिए ऐसे ही बियरली का तीसरा मीनिंग क्या आता है, बता रहे हैं कि जस्ट के अर्थ में, ठीक है, यानी सर्टेनली नॉट मोर देन अ पर्टिकुलर अमाउंट इज टाइम एटसेट्रा, मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट एज या टाइम से ज़्यादा नहीं होना। जैसे बोलते हैं बियरली 50% पॉपुलेशन वोटेड, मतलब मुश्किल से 50% पॉपुलेशन ही वोट किया, ठीक ना, बियरली 50% पॉपुलेशन वोटेड, मतलब जस्ट 50% पॉपुलेशन वोटेड, जस्ट या सर्टेनली नॉट मोर देन, है ना, कि बिल्कुल ही 50, मतलब निश्चित रूप से 50% से ज़्यादा तो वोट नहीं किया, ये कहने का मतलब है। तो इस अर्थ में इस अर्थ में भी बियरली का यूज़ करते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ही वॉज बियरली 20 years old एंड ऑलरेडी रनिंग हिज ओन कंपनी, मतलब ही वॉज जस्ट 20 years old, या ही वॉज सर्टेनली नॉट मोर देन 20 years old एंड ऑलरेडी रनिंग हिज ओन कंपनी, और पहले से ही खुद की कंपनी चला रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे ही बियरली का फोर्थ मीनिंग क्या है कि किस अर्थ में होता है, जैसे बोलते हैं ओनली अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर, मतलब एकदम थोड़े ही समय पहले। जैसे बोलते हैं आई हैड बियरली स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन ही इंटरप्टेड मी, मतलब जैसे ही मैं बोलना शुरू किया कि उसने मुझे टोक दिया। आई हैड बियरली स्टार्टेड स्पीकिंग, मैं मुश्किल से बोलना स्टार्ट किया था कि व्हेन ही इंटरप्टेड मी, जब उसने मुझे टोक दिया, ठीक है। तो यह भी हम स्केर्सली और बियरली का अलग अलग यूज़ देखे हैं, जो कि इस वर्ड में इस पढ़ाने के क्रम में आया था, ठीक है। चलिए अभी क्या फिर उससे आगे बढ़ते हैं इसमें कि हार्डली, स्केर्सली एंड बियरली कैन ऑल बी यूज टू से दैट समथिंग इज ओनली जस्ट ट्रू और पॉसिबल, है ना। जैसे बोलते हैं दे आर यूज्ड विद वर्ड्स, अच्छा दे आर यूज्ड विद वर्ड्स लाइक एनी, एनी और एनी वन के साथ में विद एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स
with adjectives and verbs are placed between can, could, have, be, etc. ठीक है, मतलब कि जैसे देखिए सेंटेंस में हमारा यदि कैन हो, कैन करके, एवर करके, ये सब का प्रयोग करके हम लोग हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। क्या बोले कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली कैन ऑल बी यूज टू से दैट समथिंग इज ओनली जस्ट ट्रू और पॉसिबल, है ना। दे आर यूज विथ वर्ड्स लाइक एनी एंड एनी वन। एनी और एनी वन के साथ में हम लोग इन तीनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और किसके साथ में, तो विद एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स एंड आर प्लेस बिटवीन, और किसके बीच में रखना है इस तीनों वर्ड्स को, तो कैन, कुड, हैव, बी, एटसेट्रा एंड द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब, ए एंड द मेन पार्ट ऑफ द वर्ब, है ना। कैन, कुड, हैव, बी और मेन पार्ट ऑफ द वर्ब का जो मेन पार्ट है उसके बीच में हम लोग हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है, दे हैव सोल्ड स्केर्सली एनी कॉपीज ऑफ द बुक। दे हैव सोल्ड स्केर्सली एनी कॉपीज ऑफ द बुक, ठीक ना। यानी कि वो मुश्किल से ही बुक का कोई भी कॉपी बेच पाया, ठीक है। ऐसे आई बेयरली रिकॉग्नाइज्ड हर, मतलब मैं मुश्किल से ही उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, कर पाया। आई बेयरली रिकॉग्नाइज्ड हर, मुश्किल से ही उसको रिकॉग्नाइज कर पाया, पहचान पाया। ऐसे ही आई कैन हार्डली बिलीव इट, मतलब मैं शायद ही इस बात को विश्वास कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस पूरे सेशन में हम लोग हार्डली को पूरे डीप में पढ़े हैं। आप एक बार और से वीडियो को पॉज कर करके सुने, ध्यान से सुने, और मेरे ख्याल से कंपटीशन के लिए भी इससे ज़्यादा हार्डली या स्केर्सली या बेयरली का प्रयोग ना के बराबर पूछा जाता है ना। तो आप इतना चीज़ याद रखें तो आपका कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी आप विशेष रूप से यदि इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस के साथ में उस प्रैक्टिस का या उस टेस्ट का आप लेसन देखना चाहते हैं, तो आप आनंद इंग्लिश क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद अपने और भी जितने भी अगर कन्फ्यूजन्स हो तो उन सारे को दूर कर सकते हैं। तो आप सबसे हम उस अपने उस चैनल पे, अपने उस ऐप में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।